हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया। ये एक्चुअली दिवाली के टाइम का व्लॉग है। ये तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा दिवाली की गिफ्ट्स देख के। ये हेडर टेल्स है, एक कंपनी जिससे हम कोको और पिक्सी का खाना मंगाते हैं। उस दिन दिवाली के एक रात पहले बड़ा हमारे पास कॉल आया कि आपके लिए कुछ गिफ्ट आया है, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो हम लोग एक्चुअली बड़े सरप्राइज़ हो गए और बड़ा थॉटफुल गिफ्ट है। देखिए, तो एक इन्होंने ये बुकलेट दी है जिसके अंदर ढेर सारे इनके एक्सेसरीज़ हैं अपने डॉग्स एंड कैट्स वगैरह के लिए। और एक ये जैसे मिठाई के डिब्बे आते हैं ना दिवाली में, उसी तरह से ट्रीट्स आई हैं ये हमारी कैट्स के लिए। और अलग अलग तरह की ट्रीट्स थी इसमें, डिफरेंट टाइप की फ़िश की और चिकन की, और अलग अलग किस्म की फ़िश चिकन वाली, इसमें प्रॉन्स की, और बिस्किट्स हैं इसमें हमारे दोनों कैट्स के लिए। तो कैट्स तो दोनों बहुत खुश हो गई। खोल के देखते ही दोनों इस पे टूट पड़ी। हमने थोड़ा सा इनफैक्ट उनको अलग रखा। मैंने कहा एक बार पहले हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और फिर देखते हैं। आजकल तो पेट्स के भी बड़े मज़े हैं। क्या कभी हमने आज से 7-8 साल पहले या थोड़ा और पहले कभी सोचा होगा हमने कि पेट्स के लिए भी इतने बढ़िया बढ़िया सामान मार्केट में अवेलेबल होगा? और हम लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा करते थे तो सोचते थे, लेकिन अब तो खैर इंडिया में भी इतना कॉमन हो गया है। और पेट्स रखते हैं तो उसका कितनी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। वैसे तो देखिए, पेट्स आपका एक घर के एक फैमिली मेंबर की तरह होता है। तो अब तो ये भी हो गया, अगर घर में शादियां हैं तो हमारे अपने पेट्स के लिए भी अलग अलग कपड़े बन रहे हैं, और फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंगली भी, और सीजन्स के हिसाब से विंटर वेयर कितना बढ़िया इनका आने लगा है। हमारे अपने कोको के पास कम से कम 6 से 7 तो विंटर के स्वेटर्स हैं, उनके पास कैप्स हैं और स्कार्व्स हैं। तो अच्छे भी लगते हैं और उनको पहनाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो देखिए ना, ये तो बहुत बढ़िया बुकलेट है। इससे आपको देख के ही समझ जाए आ जाएगा कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की। और एक गिफ्ट का गिफ्ट हो गया, और अपना उन्होंने एक तरह का एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया, एडवर्टाइज कर दिए अपने प्रोडक्ट्स। तो हमें घर बैठ के उनका पता भी चल गया कि उनके पास क्या अवेलेबल है, कभी ज़रूरत हो तो हमारे पास सामने ही है। और इस तरह से इतना अच्छा कलरफुल, इतना बढ़िया इलस्ट्रेशन देख के किसका मन नहीं करेगा सामान खरीदने का। तो बहुत बढ़िया लगा, मुझे मज़ा आ गया। और ये देखिए हमारे कोको, वो आराम से आ गए देखने। उनको बस ये लग रहा था कि किसी तरह ये डिब्बा खुले और वो जो है इस पे टूट पड़े। और कोको कॉलर भी पहने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपना कान खुजा लिया है। पेट से ना आप कुछ भी कहिए, घर में बहुत रौनक रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर घर में कोई छोटा बच्चा होता है। ये भी हमारे छोटे बच्चों की ही तरह होते हैं, और इनको भी उतनी ही मोहब्बत चाहिए होती है जैसे घर में बच्चों को चाहिए होती है। और आप इनको अगर मोहब्बत देंगे तो उनकी 2 गुना मोहब्बत ये आपको देंगे। इनका साथ इतना रिलैक्सिंग होता है और आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। देखिए कैसे छुप के बैठ गए अंदर ये। अच्छा, आपने देखिए लिविंग रूम में बोगनविला देखा होगा, जो हमने एक बास्केट में लगाया हुआ है। वो तो आर्टिफिशियल है, ये बिल्कुल फ्रेश नेचुरल। बोगनविला कितना खूबसूरत लगता है। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स। तो जब हमने आर्टिफिशियल भी देखे तो हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा क्यों नहीं उनको भी लेते हैं, हम थोड़ा सा बोगनविला घर के अंदर भी लेकर आते हैं। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं हम लोग। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो सब्ज़ियां नहीं खाना चाहते। घरों में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है जिसको सिर्फ गोश्त चाहिए। तो ठीक है, आप गोश्त भी खाइए, बट साथ साथ उसमें सब्ज़ियों का मज़ा भी लीजिए, सब्ज़ियों के फ़ायदे भी लीजिए। तो ये सब्ज़ी आज हम बनाने जा रहे हैं, सब्ज़ी के साथ गोश्त, जिसे हम कहते हैं चुकंदर गोश्त। ख़ास तौर से ये जाड़ों में बनता है। देखिए चुकंदर वगैरह वैसे तो पूरे साल आते हैं, लेकिन इस तरह के जो सालन बनते हैं जाड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे चुकंदर। ये चुकंदर एक बड़ा चुकंदर था हमारे पास, वैसे आप चाहें तो 2 छोटे भी ले सकते हैं। 3 टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं और आधा किलो मटन।
आधा किलो गोश्त के साथ आज हम ये चुकंदर गोश्त बनाएंगे। तो देखिए हम तैयारी कर लेते हैं। ये जो टमेटोज़ हैं ये छोटे छोटे हमने काट लिए, एक प्याज पतली पतली बारीक काट ली, और देखिए सब्जियां भी हमने चुकंदर घिस लिया, घिसने से ये गल जाता है आसानी से। हरा धनिया, हरी मिर्च सब काट ली। आप तैयारी जब कर लेते हैं ना तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, और एक बार तैयारी हो जाए फिर तो फटाफट खाना बन जाता है। और ये देखिए फिर हमने कुकर में लिया 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और जैसे ही तेल हमारा गरम होगा, ये कुछ गरम मसाले हैं, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 2 तेज़पत्ता और 10 से 12 काली मिर्च। और जब तेल गरम हो जाता है उसमें हम डालते हैं प्याज, और साथ में सारे खड़े गरम मसाले जो भी आपने देखे, और प्याज को खूब अच्छी तरह से हम भूनते हैं। देखिए इससे सारे गरम मसालों की खुशबू जो है ना अच्छी तरह से तेल में आ जाएगी, और जब हमारी प्याज लाल हो जाएगी देखिए ऐसे, तब हम इसमें मटन जो है इसमें हम पलट देंगे। और मटन के साथ एक चीज़ ज़रा ख़याल रखिएगा, मटन को तब तक भूनेंगे जब तक मटन का रंग ना बदल जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे मटन में। अभी गला नहीं है लेकिन मटन का जो कच्चा वाला लुक है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम डालते हैं 2 बड़े टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको डाल के भी खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1-2 टीस्पून धनिया और लाल मिर्च फिर अपने जायके के हिसाब से, और नमक। ये डाल के मसाले को भून लीजिए। भूनने के बाद हम इसमें डालते हैं टमाटर। अच्छा देखिए टमाटर को गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टमाटर डालेंगे हम और थोड़ा पानी डालेंगे, और इसके बाद हम कर देंगे गैस बंद। और देखिए अभी हमने कुकर खोल लिया है, गैस बंद करके हमने इसको पकाया था करीब 15 से 20 मिनट। अब कुकर खुल गया है तो कुछ इस तरह से है। अब चेक करके देखते हैं कि हमारा मटन गला कि नहीं गला। देखिए मटन हमारा गल गया है प्रेशर कुक होने से। तो अब हम इसमें डालेंगे चुकंदर, और चुकंदर डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, चुकंदर डालने के बाद अभी चुकंदर सिर्फ भूनने से गलेगा नहीं, अभी हमें इसमें 2 सीटी और देनी होगी। तो चुकंदर डालने के बाद जब सारा चुकंदर हम डाल लेंगे, इसको भून लेंगे, जब आपका तेल थोड़ा ऊपर आने लगे तो थोड़ा सा पानी और डालिएगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें शोरवे वाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो इसको हमने भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और इसको फिर हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा और ख़ूब भुन जाएगा। और चुकंदर के बाद देखिए अभी भुनने लगा है, अच्छा पानी भी ख़त्म हो गया देखा आपने। और इसको हमने प्रेशर कुक कर लिया 1 सीटी डाल के। अब देखिए इतनी अच्छी तरह से जब गल गया है तो आप इसमें हरा धनिया डालिए। हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून गरम मसाला, ये बिल्कुल आखिर में डालिएगा। और आपका तैयार है। अब आप इसको खाइए, इसको निकालिए, आप सर्व करिए रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ। देखिए हम लोग थोड़ा सा सूखा नहीं, हल्का गीला खाते हैं। ये तो हमें चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश बनती है।